हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुरेश चंद्र टेलर आपका एक बार फिर विनायक वे स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं वो सारी क्लासेस में एक चीज़ें कॉमन थी, वो था हमारा वर्क क्या था, कंटिन्यू था। वर्क हमारा जब आज की कंडीशन में कंटिन्यू था उस केस में हमने इज एम आर का यूज़ करा। जब वर्क हमारा पास्ट की कंडीशन में रनिंग में था तब हमने क्या यूज़ करा, वाज वर्क। जब हमारा वर्क फ्यूचर की कंडीशन में रनिंग में रहा उस केस में हमने क्या यूज़ करा, विल बी। देन आफ्टर हमने पढ़ा WH कैसे बनाते हैं। W या H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड। अब हम इसका अगला पार्ट देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा डेली बेस सेंटेंस है, या यूँ कह दें कि ऐसे वर्क जो हम करते हैं, फिक्स काम, निश्चित वर्क ना, ऐसे केस में हमने क्लास का नाम दिया है डेली रूटीन। ऐसे वर्क जो हम डेली बेस पे करते हैं, फिक्स वर्क है हमारे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैं 7 बजे उठता हूँ, ओके। मैं स्कूल जाता हूँ, आगे मैंने बोल दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। फाइन। सो यू कैन सी हियर, ये मेरी बात हुई। अगर ये आपकी बात होती तो क्या हो जाता, तुम 7 बजे उठते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम टीवी देखते हो, वह 7 बजे उठता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कैचअप करें, गेन करें कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो इन सारी चीज़ों में ये जो हमारी चीज़ें तातीते, ये कॉमन जा रही है। तातीते हमारा क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है। हिंदी की आइडेंटिटी ये है कि अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में तातीते आ जाए तो हम इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। बट ये एक रटने वाला पैटर्न हो गया कि नहीं रटना है साहब, हमको तो रटना ही है तो हम इसको याद करें, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बेसिक फंडा सिखा रहा हूँ, आप रटो मत, समझो चीज़ को। जब भी हम डेली बेस पे सेंटेंस बनाएंगे हम डेली रूटीन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं शाम को 7 बजे खाना खाता हूँ, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक है। वह इंदौर से आता है, मतलब ऐसा वर्क जो वो करता है, फिक्स है उसका वर्क, ऐसा वर्क जो वो करता ही है। ऐसे सेंटेंस में हम इस वाली क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लास, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला सेशन में हमने ये देखा था कि जितनी भी हमने क्लासेस ली थी वो क्या रनिंग में वर्क था, उस बेस पे ली थी। अब हम जो देख रहे हैं, अब जो हम क्लास करने वाले हैं वो रनिंग में वर्क नहीं है। पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसमें और चेक कर लें। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली थी उसमें हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, टाइम वर्ड था। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या था, टाइम वर्ड था। यहाँ के पॉजिटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं है। दूसरी ये आइडेंटिटी है इसकी, हमको कैसे मालूम पड़ा है कौन सी क्लास है। तो देखो इसके दूसरे नंबर पे टाइम वर्ड नहीं है, इसके सीधे दूसरे नंबर पे क्या है, एक्शन है। एक्शन का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी काम का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जिनको एक्शन समझ में नहीं आता उसको हम ये कह सकते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फाइन। अब देखो एक मेजर इशू, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आप कभी भी डेली बेस पे सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा ये याद रखें कि हमको सीधा दूसरे नंबर पे एक्शन को पुटअप करना है। किसको पुटअप करना है, एक्शन को पुटअप करना है, ये याद रखना है दूसरे नंबर पे।
यानी कि सीधा हम काम को पुटअप करेंगे कब, जब हमारा वर्क क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा वर्क जो हम करते हैं, ऐसा कार्य जो हम करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा फिक्स काम है, पढ़ाता हूँ भैया, मैं डेली वाला वर्क हो गया मेरा। ओके, अब मुझे इसको बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो आइडेंटिटी पहचाने, सेंटेंस का पैटर्न समझें। यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं है कि इसमें रहा रही आ गया, नहीं आया, इसमें ये भी नहीं है कि रहा था रही थी, इसमें ये भी नहीं है रहा होगा रही होगी। देखो आप, मैं जितनी भी क्लास से आपको पढ़ाऊंगा, पुरानी क्लास से हैंड टू हैंड रिवाइज करवाते जाऊंगा, हर क्लास में अपनी पुरानी क्लास से रिवाइज होगी, सो दैट वी कैन ईजिली लर्न इट। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरा है कि आप नेवर फॉरगेट, आप भूलोगे नहीं कि यार कौन सी क्लास मैंने पढ़ी थी ना, इसलिए हर क्लास में उनका नाम लिया जाता है। ये तातीस्त्री से बिलोंग करती है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं फॉर आई के जस्ट बाद मुझे किसको रखना है, एक्शन को रखना है, यानी किसको रखना है, काम को। काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया, आई टीच इंग्लिश। ओके, दूसरा मैंने बनाया, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो। ओके, सो यहाँ तुम फोर क्या बना दिया हमने, यू। यहाँ पे एरो का मतलब भी समझ लें, इसका मतलब ये है कि आई के साथ भी यही रूल लगेगा और यू के साथ भी यही रूल लगेगा। एज यू ऑलरेडी नो दैट, पुरानी क्लासों में हम पहले से डिसाइड कर चुके क्या कि यू के साथ लगने वाला नियम किसको फॉलो करेगा, बहुवचन का। आई को बेईमान क्यों माना था, ये सवाल उस दिन का आंसर है ये। इसलिए हम कहते हैं कि आपको हर क्लास को अच्छे से रीड करना है, सो दैट आप आने वाली क्लासों में आपको ये फील नहीं हो कि यार क्या हो रहा है, पढ़ क्या रहे हम। इसलिए पहली जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से रीड करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं डिफाइन कर दिए गए हैं। हमने बेईमान इसलिए कहा था कि आई कभी भी अपना रूल चेंज कर सकता है, और आज देखो ये रूल चेंज कर लिया। क्या, आई वही रूल ले रहा है जो यू ले रहा है, बट हमको बहुवचन किसके बेस पे बनाना है, वो हमेशा यू के बेस पे बनाना है। यू जो नियम लेगा वो हमेशा कौन लेगा, बहुवचन लेगा। ही जो नियम लेगा वो हमेशा कौन लेगा, एक वचन। ये बात हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बता दी थी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो वहाँ जाके देख ले पहले। सो तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो तुम के लिए हमने क्या लगा दिया, यू। और काम क्या है, बोलना, बोलने को क्या बोल दिया हमने, स्पीक। और क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यू स्पीक इंग्लिश। फाइन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स अगर इसका प्लूरल बनाना हमको, उस केस में कैसे बनाएंगे, जैसे वे दौड़ते हैं। सपोज दैट हमने एक सिंपल सा ले रहे हैं हम सेंटेंस। सो वे फॉर क्या होता है, दे। सो हमें देख रहे हैं कि अगला जो हमने सेंटेंस लिया, वे दौड़ते हैं, वे प्लूरल है। प्लूरल है मीन्स बहुवचन है। बहुवचन में हमने पहले कहा कि यू के साथ लगने वाला नियम, या तो ये समझ लें, अलग से याद रखें कि इनके साथ, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, ये रूल लगेगा। अब ये अलग से रटने वाली बात होगी, मतलब आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये कह चुके हैं ऑलरेडी कि यू के साथ लगने वाला नियम बहुवचन को फॉलो करेगा। इस आई की जहां तक बात थी ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं ना, तो उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। या तो नियम आप सीधा याद रख लो, नहीं याद रख सकते तो फिर ये चीज मान के चलो कि यू के साथ लगने वाला नियम बहुवचन को फॉलो करेगा। तो यू के साथ लगने वाला नियम बहुवचन को फॉलो करेगा, तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, काम। काम क्या है, दौड़ना। दौड़ने को बोलते हैं हमने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वे दौड़ते हैं, दे रन। ओके, अब ये किस किस को फॉलो कर रहा है, आई और यू।
और बहुवचन, जैसे हमने और एग्जांपल लिए, बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, तो बच्चे फॉर क्या हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन, दौड़ना फॉर, ओके फाइन। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम क्या बनाएंगे, वी नो द वेल दैट कि ये जो वर्ड है हमारा बहुवचन है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स रीड इन स्कूल, ओके। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर आर्टिकल्स, है ना। कई जगह आपको मिलेगा इन द स्कूल, तो आर्टिकल का चैप्टर हम बीच में लेने वाले हैं बहुत जल्दी ही, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप आर्टिकल में नॉलेज जाओगे तो आप बेसिक इंग्लिश ही नहीं सीख पाओगे, बार बार ये कंफ्यूज। हाँ, सो हम कह रहे हैं कि अभी हम आर्टिकल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है। जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ही हम आर्टिकल कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ द लगाएंगे, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, फाइन। सो मेजर क्या है कि कैसे पता चलेगा कि हमको इस टाइप से सेंटेंस बनाना। तो देखो बेसिकली हम ऐसे डेली बेसिस पे सेंटेंस बनाते हैं, जस्ट लाइक मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं फिर विद्यालय जाता हूँ, खेत पर जाता हूँ, बहुत सारे वाक्य हैं, ठीक है, मैं खेलता हूँ, फाइन। ऐसे वर्क जो फिक्स होते हैं, जो हम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, हम माता पिता से पूछते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, ऐसे वर्क जो फिक्स होते हैं, या उनको हम क्या कह सकते हैं, जो डेली बेस पे वर्क होते हैं। ऐसे सेंटेंस में हमको ये याद रखना है कि हमको सीधा काम करने वाला और उसके तुरंत बाद क्या रखना है, काम। इस बात को बहुत अच्छे से सुन लेना, काम करने वाला और उसके तुरंत बाद किसको रखना है, काम। ये सबसे मेजर पॉइंट है ना। अब इसका एक हिस्सा हो रहा है ये थोड़ा सा लेंथी है, समय लगता है, लेकिन आपको सीखना है। ही को हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं, एक वचन। ही को हम क्या मान चुके हैं, एक वचन। ऐसा हमने पहले से ही ऑलरेडी क्लासरूम में मेंशन किया था कि ही के साथ लगने वाला नियम किसको फॉलो करेगा, एक वचन को। अब यहाँ पे कुछ एक न्यू थिंग्स हमारी एग्जिस्ट हुई कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म तो रखना ही है, उसके साथ में या तो कभी एस लगेगा, कभी ई एस लगेगा, या कभी आई एस लगेगा। सो इसको समझना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये जो क्लास है आने वाली क्लासों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डालने वाली है। ये कह दें कि इसका बहुत बड़ा रोल है। हमको इसके बेस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे और आगे मैक्सिमम क्लास इसके ऊपर डिपेंड होगी। ओके, देखते हैं। हमको थर्ड पर्सन के साथ में एस, एस या आई एस का यूज़ करना है। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, राम स्कूल जाता है, फाइन। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राम से। एक वचन है इसलिए यहाँ रख दिया राम को। इसके बाद किसको रखना है, एक्शन को। एक्शन मीन्स काम होता है, काम क्या है, जाना, यहाँ क्या गो। अब सवाल ये है कि इसमें से क्या लगाएंगे, एस लगाएं, ई एस लगाएं या आई एस लगाएं, ठीक है। तो जिसके लास्ट एक्शन में क्या समझ रहे हैं, एक्शन में अगर लास्ट वर्ड ओ हो तो उस केस में क्या लगेगा, ई एस लगेगा। एक्शन के लास्ट वर्ड में ओ हो तो उस केस में क्या लगेगा, हमारा ई एस लगेगा। कहाँ, टू स्कूल। अब इस चीज़ को हमको ये करने के लिए इसका रूल पता होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ आपको,
जब लास्ट वर्ड ओ हो, CH हो, तब ES लगाते हैं। क्या कहा? जब लास्ट वर्ड ओ हो, CH हो, तब क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। एक रूल ये है। दूसरा रूल हो, जब लास्ट में Y हो बट Y से पहले व्यंजन हो तो Y को हटाकर IES लगाएंगे। तीन रूल है, देखो इसको ऐसे डिफाइन करें कि मेरे पास तीन पेन है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये ग्रीन का है, ये रेड का है। अब मैंने पूछा कि ब्लैक कौन सा है, तो कॉमन सी बात है, अगर मैंने दो लोगों को पता कर लिया तो तीसरा अपना आप ही निकल जाएगा कि ये ब्लैक का है। सेम यहाँ पर हमारे पास कितने रूल है? तीन रूल है। अगर कोई दो रूल याद कर लिए हमने, अगर वो दो इम्प्लीमेंट हो रहे तो लगा दो, अगर नहीं हो रहे तो पक्का उसमें कौन सा रूल लगने वाला है? तीसरा। बात समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एक टिफिन में हमने 3 रोटी रखी, मैंने 2 रोटी निकाल ली, तो कॉमन सी बात है कि यही कहेगा कि यार इसमें कितनी रोटी बची हुई है, तो कितनी बची? 1 बची, क्योंकि हमको पता है कि 3 है, 3 में से 2 निकाल ली, मतलब 1 बची। तो यहाँ पर 3 में से 2 रूल याद रखने हैं। 2 रूल ये याद रख लें, अगर ये दोनों इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये लगाए, अदरवाइज हम उस पर क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ओके, तो जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लेना। जब लास्ट में वाई हो और वाई से पहले व्यंजन हो, आप देखो व्यंजन किसे कहेंगे? ये लिखा मैंने क्राई, ये लिखा एक शब्द ट्राई, इसको इससे मैच करें। जब लास्ट में वाई हो तो ये लास्ट में हमारा वाई है, वाई से पहले यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा मैथमेटिकल वाली टाइप से क्लास है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वाई से पहले यानी कि यहाँ पर अगर व्यंजन हो तो व्यंजन है ही सही। कॉन्सोनेंट्स हमारा वोवेल्स किसे कहते हैं? ए आई ओ यू ई नहीं है। इन शब्दों को छोड़कर, इनको छोड़कर ए आई ओ यू ई, इनको छोड़कर यू नो वेल दैट इंग्लिश है 26 लेटर्स। 26 में से इन 5 को छोड़ दें हमको तो लेफ्ट बचे हमारे 21। उन 21 को बोलते हैं हम व्यंजन अपनी हिंदी लैंग्वेज में, और इनको क्या बोलते हैं? स्वर। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि जब लास्ट वर्ड वाई हो बट वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो उस केस में वाई को हटाकर उसमें क्या लगाएंगे? IES लगाएंगे। तो अगर इसका हम रूप बनाते हैं तो ये वाई को हटा दिया हमने और इसमें क्या लगा दिया? IES। ऐसे ही इसका क्या बन जाएगा? लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर जब व्यंजन हो तो इसको हटा देते, अगर व्यंजन नहीं हो उस केस में, जैसे इसको आप समझते हैं यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया बॉय लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो लास्ट वर्ड वाई है, बट इससे पहले क्या है? ये वो वर्ड सॉरी ओ है, वो क्या हमारा? ओवेल्स है, वो क्या हमारा? स्वर है। तो ऐसे केस में हम केवल क्या लगाएंगे? उसमें एस लगाएंगे, यानी कि इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वॉइस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रूल यहाँ 2 इसलिए याद रखना कि अगर ये 2 इम्प्लीमेंट हो रहा तो ठीक है, वरना हमको कौन सा लगाना है? तीसरा। इसलिए 2 याद रखें, ज़्यादा लेंदी मत करें उसको, ज़्यादा खींचे नहीं। आप जितना स्ट्रेच करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, यार कंफ्यूज कर रहे हो सर। सो सिंपल सा लॉजिक है, इफ दिस 2 रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड
अगर ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं सो यू कैन यूज़, अदरवाइज आप किसको लगाएंगे, एस को लगाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। सो ये नोट कर लेना है ना। अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर क्या है, देखो जितनी भी क्लासेस हैं मेरे हिसाब से आप सारी क्लासों के रूल्स नोट करते चलें और उनको दिन में 15 से 20 मिनट डेली रीड करें और माइंड में सेटअप करने की कोशिश करें। देन आफ्टर 14-15 डेज यू फील वेरी कंफर्टेबल, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, नहीं यार आई एम लर्निंग, यू विल बी सरप्राइज दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, सो हम इससे बनाते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है, वह फॉर क्या रखा हमने, ही। उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, काइट। बट इज इट करेक्ट, क्या ये करेक्ट है, नो। वाई, बिकॉज हमने ये कहा कि लास्ट वर्ड वाई हो और वाई से पहले अगर कोई वोवेल्स हो, सॉरी वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट्स हो यानी कि व्यंजन हो, उस केस में या तो उल्टा समझ लें कि वाई से पहले अगर वोवेल्स नहीं हो तो कॉमन सी बात है कि उसका दूसरा पार्ट कौन सा होगा, वो होगा, व्यंजन होगा। या फिर ये देख लें कि वाई से पहले हमारे पास अगर व्यंजन हो तो वाई को हटाकर उसमें IS लगाते हैं। ये हमारा अब क्या हुआ, करेक्ट हुआ, डन। तो ये किसके साथ लगेगा, हमारा एक वचन के साथ। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक आध ये इसका ले लेते हैं। राम मछली पकड़ता है, राम मछली पकड़ता है, तो हमने क्या लिख दिया, राम काम क्या है, पकड़ना, पकड़ने को बोलते कैच। अभी एक रूल लिखा था, क्या रूल बताया था कि अगर लास्ट में एक्शन में अगर O या CH आया हो, ये बताया था, O या CH आया तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया कैचेस और फिश, ये हमारा आंसर। कई बार आपसे वो, ये सबसे मेन है, अगर आप ग्रामेटिकल पढ़ रहे हो या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं 100% कह रहा हूँ, कभी भी लाइफ में नेगेटिव बनाने के लिए या इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए जितने भी सेंटेंस आने वाले हैं वो इसी क्लास से आने वाले हैं। आपको यहाँ बता देगा वो कि इसको करेक्ट करो। जैसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, इन दैट केस यू मस्ट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, what kind of problem, just like I write here, he cry soundly, fine, I have taken this example and I just said to you find out the mistake या correct and rewrite the sentence। इसको, इसकी मिस्टेक क्या है, क्या ये सही है, अगर सही होगा तो वहाँ 4 ऑप्शंस होंगे, सही गलत, या अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो वो कहेगा कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, इसमें गलती है कि इसमें गलती है कि इसमें गलती है। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसमें मिस्टेक है या नहीं, ये मेजर पॉइंट है। देखो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर सेकेंड नंबर पर एक्शन आई, अगर सेकेंड नंबर पर एक्शन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड नंबर पर सीधे एक्शन आई, सीधा सेकंड नंबर पे क्या आया, एक्शन आया, और उससे पहले काम करने वाला कोई बंदा अगर एक वचन है, सेकंड नंबर पे अगर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले काम करने वाला कोई बंदा एक वचन है, तो पक्का है कि इस केस में यहाँ पर इसमें या तो एस लगेगा, IS लगेगा या ES लगेगा। तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ लगेगी। क्या समझें, दूसरे नंबर पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो और अगर काम करने वाला एक वचन हो तो उस केस में हमारे पास एस या ES लगेगा। तो यहाँ पे गलत क्या है कि ये है, यहाँ पर ये सेंटेंस इस प्रकार से होना चाहिए था। अगर आपने इसको
ऐसे कर दिया मतलब आपका 1 नंबर पक गया। और यू नो वेल दैट कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में 1 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ये हमारी इसका बेसिक था, यानी इसका कौन सा पार्ट पढ़ा हमने, पॉजिटिव पार्ट पढ़ा। इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे कमिंग सून, दैट मीन्स बाद में। तब तक हम और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे मुख्य चीज़ें इसमें जो है वो ये हैं, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। वाई कि सर इतनी बार रिपीट क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में जाके ने फेल हो जाते हैं, मतलब याद नहीं रख पाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गलती करते हैं। हमको गलती नहीं करनी। पहला पॉइंट, फर्स्ट फॉर्म, काम करने वाले के बाद या तो मैं वर्कर प्लस वर्क अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। पहले नंबर पे काम करने वाला और दूसरे नंबर पे काम। पहले नंबर पे काम करने वाला और दूसरे नंबर पे काम, इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे, है ना। आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच टीवी, यू वॉच टीवी, यू रीड बुक, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट, वी स्टडी, ओके, एंड वी रीड स्टोरी। अभी हमको कैसे पता लगेगा इसका हिंदी अनुवाद कैसे है, देखो, वी प्ले हॉकी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्लास यहाँ से बिलोंग करती है, हमको यहाँ से पता लगेगा। अगर दूसरे नंबर पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो डेफिनेटली उसका हिंदी अर्थ क्या निकलने वाला है, उसका हिंदी अर्थ डेफिनेटली तात्पर्य में निकलने वाला है, उसका हिंदी अर्थ डेफिनेटली काय में निकलने वाला है, तात्पर्य में। वी प्ले क्रिकेट मतलब इसका हिंदी अर्थ हो गया हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह ये होता ही प्लेज, यहाँ क्या हो जाता, एस वाई, दिस इज द रूल्स अकॉर्डिंग टू क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग तो बात कर रहे हैं हम। 2 रूल याद रख लो, 2 लोग आगे होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम तीसरा अपना इस पर अगर दोनों रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक। हाउ टू कन्वर्ट हिंदी, मेजर ये है कि हम कैसे हिंदी से डिफाइन करेंगे। तो देखो डिफरेंस ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया, अब आपको इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कहते हैं कि हार मत मानो, क्या पता आपकी जो जीत है वो एक बार और प्रयास मांग रही हो, यानी जीतने के लिए हो सकता है एक बार और प्रयास करना पड़े। नेवर गिव अप, अच्छा पॉइंट है, नेवर गिव अप, इसका अर्थ होता है कभी हार मत मानो। क्या होता है, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। तो मैं यहाँ यही समझाने की कोशिश, वाई वी आर टेकिंग टू मच टाइम इन दिस क्लास, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो थिंकिंग दैट वाई सर यू आर टेकिंग टू मच टाइम। आई नो वेल दैट वाई दिस क्लास इज वेरी हार्ड फॉर द न्यू लर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे डबल मिक्सिंग है, कहते हैं खिचड़ी टाइप से क्लास है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। ओके, तो एक पॉइंट तो ये याद रखना। अब दूसरा ये याद रखना कि अगर वर्कर अगर कोई एक वचन हो, वर्कर कोई एक वचन हो, एक वचन में कौन, ही, शी या कोई अदर थर्ड पर्सन बोल सकते हैं ना, थर्ड पर्सन बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन समझते हो ना आप, देखो अगर कोई नहीं समझता तो ये आप सीख लो। ये एक बंदा, ठीक है, ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा। अच्छा समझ लेना भैया ना, ये आई है, ये यू है, अब ये तो हो गया मैं और ये हो गया तुम, ठीक है। मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तो हो गया पहला बंदा,
जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन सा, दूसरा बंदा। लेकिन अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मेरे सामने तुम बैठे हो, मैंने बोला राम कहाँ गया, राम कहाँ गया, राम कहाँ पढ़ता है, राम कहाँ रहता है। आपने बोल दिया कि वह आगर में रहता है, वह सुसनेर में रहता है, वह उज्जैन में रहता है। तो पूछा आपसे था, आपसे पूछा था, लेकिन बताया आपने किसके बारे में, थर्ड पर्सन यानी तीसरे के। तो हम दो लोग मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन में। ये तीसरा है। अब तीसरे में भी दो होते हैं, तीसरे में भी क्या होता है, दो होते हैं। देखो ही, शी, ये तो हो गया एक वचन, और ये जो तीसरे हैं दे, ये हो गया बहुवचन। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि राम और श्याम कहाँ गए, ठीक है, तो राम और श्याम दोनों क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। मेजर पॉइंट यही है हमारे पास, हमको एक वचन के केस में ये वाला रूल याद रखना है, एक वचन के केस में हमको ये रूल याद रखना है, एक वचन के केस में हमको ये रूल याद रखना है, बचे और बहुवचन के केस में हम ये रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो आई होप ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई। सो बी कंटिन्यू विथ विनायक वे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। जितना हो सके इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ। और अगर आपको लगता है कि वी आर टीचिंग गुड, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यू है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट विथ माई टीम and contact with Vinayak Way. So Jai Vinayak, all the best for new class.